HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों बेटा प्यारा प्यारा स्वागत। ध्यान दीजिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी विद्यार्थी जो ऑनलाइन बेटा नहीं जुड़े, अब तक नहीं आए बेटा, तुरंत बेटा आ जाइए। और ऑफलाइन भी जो बेटा जो मीन्स डिस्टेंस बना के बैठे हुए हैं बेटा, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पर ध्यान दें, है ना। माइंड अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना। चलिए माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा हम लोग स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिएगा लाल, चैप्टर हम लोग का बेटा क्या है लाल, आज का क्या है चैप्टर लाल? ये एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में कभी सुना है लाल आप लोगों ने? एल्कोहल चैप्टर का नाम क्या है लाल? एल्कोहल। एल्कोहल को जब यहाँ पर समझिएगा, एल्कोहल की जब बात की जाएगी, जब एल्कोहल की बात करेंगे तो यहाँ पर इसको शॉर्ट में कैसे लिखने का प्रयास करेंगे? ध्यान दिए बेटा, क्या लिखेंगे लाल? RH लिखेंगे। क्या लिखेंगे? RH। जब कहीं RH लिखा हो तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एल्कोहल। जब बात इसकी की जा रही है तो यहीं पर रफली समझ लीजिए, नोट में क्या, नोट में समझिए, जब कहीं CHO की बात की जाएगी, जब किसकी बात की जाएगी? CHO की। जब बात की जाएगी COH की, कार्बोक्सिलिक की बात की जाएगी, किसकी? कार्बोक्सिलिक की बात की जाएगी। जब बात की जाएगी किसकी लाल? जब बात की जाएगी RX की, मीन्स सॉरी X की बात की जाएगी, तो यहाँ पर RA से लगा दीजिए, इन सभी का फॉर्मूला बन गया RX, है ना। जब बात की जाएगी हेलोएरिन की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? हेलोएरिन की, तो यहाँ पर आप इंडिकेट करेंगे ARX। याद आ गया ना, किसका जिक्र करेंगे? ARX। या जब जिक्र किया जाएगा किसका? COOR, यार। तो सभी चैप्टर का क्या है, और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हम लोग पढ़ ही रहे हैं क्या? RH। क्लियर? जब चैप्टर चलेगा आपका एल्डिहाइड तो एक शॉर्ट फॉर्मूला RCHO। क्या बोलेंगे? RCHO। जब कार्बोक्सिलिक चैप्टर चलेगा तो क्या बोलेंगे? बात समझ में आ गई? जब चैप्टर चलेगा, ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा चैप्टर था ये? हम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, RX, हेलोएल्केन। जब हेलोएल्केन की बात की जाएगी RX। जब एल्किल हैलाइड की बात की जाएगी RX। बात समझ में आ गई ना? जब बात की जाएगी हेलोएरिन की, जब बात की जाएगी एरिल हैलाइड की, तो ARX। क्लियर? कंफर्म हो गया ना? जब बात की जाएगी किसकी? एस्टर की, तो ये। जब बात की जाएगी अल्कोहल की, तो ये। आ गई बात समझ में? कंफर्म हो गया ना? ये सभी चैप्टर का एक समझिए शॉर्ट है। जब कहीं पर अगर ये लिखा देखे समझ जाना एल्डिहाइड चैप्टर की बात की गई, जब इसकी बात की जाए समझ जाना कार्बोक्सिलिक चैप्टर की बात की गई, जब इसका जिक्र किया जाए तो समझ जाना हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड की बात की गई, हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड की बात की गई। ये बात समझ में आ गई ना? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिफरेंस ये आपकी 118 एलिमेंट्स में एक ऐसा एलिमेंट्स होता है जिसको आप इसको शॉर्ट, इसका जिसका ये सिंबल होता है, इस एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? ऑर्गन कहा जाता है ना। आप गलती से भी इसको मत बोलिएगा। क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। मतलब कि ये क्या है? एराइल है। क्लियर? बात समझ आ गई? एराइल मीन्स हेलोएरिन। एराइल मतलब समझिएगा C6H5। C6H5 का मतलब क्या हो जाएगा? ये किसका एग्जाम्पल? हेलोएरिन का। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? हेलोएरिन। एरीन, इन मतलब आ गई बात समझे? क्लियर? कंफर्म हो गया ना? समझ में आ गया सब लोगों को? तो कहने मतलब एल्कोहल की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? RH। कंफर्म हो गया ना? जब कहीं RH, ये R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। R क्या है लाल? एल्काइल ग्रुप है। बात समझ आई नहीं आई भैया? क्या है लाल? ये एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का मतलब जैसे मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, दैट इज एल्काइल ग्रुप। क्लियर? एल्काइल को शो करेंगे किससे? कैपिटल R से। किससे इंडिकेट करेंगे? कैपिटल R से। मतलब इस एल्कोहल चैप्टर की जो बात की जा रही है, इसमें जो ये शॉर्ट फॉर्म लिखा गया RH, तो RH में मतलब ये एल्काइल एल्कोहल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना? क्या बोलेंगे? एल्काइल एल्कोहल मतलब एल्कोहल। तो ये R क्या है? एल्काइल है। और जब एल्काइल की बात करेंगे तो यहाँ पर अब हम लोग चलते डिफिनीशन के पास कि एल्कोहल की डिफिनीशन कैसे समझें, कैसे क्या होती है, समझना। यहाँ पर जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा क्या? एलिफेटिक एंड सैचुरेटेड। एलिफेटिक, सैचुरेटेड मीन्स अनसैचुरेटेड, आप लोगों ने स्टडी किया था, पढ़ा होगा। जब बात की जाती है एलिफेटिक की, किसकी बात की जाएगी? एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक HC की बात की जाती है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की जब बात की जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जब बात की जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आप ऐसे समझ लीजिए कि सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सैचुरेटेड
या अनसैचुरेटेड की बात की जाती है, दोनों को समझिएगा। एलिफैटिक जो ये हाइड्रोकार्बन्स होता है, हाइड्रोकार्बन्स में देखिए एलिफैटिक, फिर आपका एरोमेटिक्स, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, एलिफैटिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन यहाँ जिक्र किसका किया जा रहा है? एलिफैटिक कंपाउंड्स। बात समझिएगा, जब एलिफैटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे तो जिसमें आपका क्या हो गया, आपका सैचुरेटेड आप ले सकते हैं ना, सैचुरेटेड HC, दूसरा हो जाएगा अनसैचुरेटेड HC हाइड्रोकार्बन। ये बात समझ में आ गई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बात को समझिएगा यहाँ पर। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन को एक एल्कोहलिक या हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, और रिप्लेस करने के बाद जो बनता है वो क्या है? एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल। मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कोई या सैचुरेटेड की बात करते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे हमने कोई एक ले लिया, उसमें से एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल मतलब कि एल्कोहलिक ग्रुप में क्या हो जाएगा? OH। इसके थ्रू क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने पर जो बनेगा वो क्या है? एल्कोहल है। नहीं बात समझ में? क्लियर हो गया ना? जैसे समझने का प्रयास करना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जब बात आती है तो यहीं पर 3 सीरीज की बात की जाती है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। सैचुरेटेड में एल्केन, अनसैचुरेटेड में एल्कीन एंड एल्काइन। मतलब सैचुरेटेड में हम लोग ऐसे एलिफैटिक कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे। और जो ये आपके अनसैचुरेटेड होते हैं, इसमें हम डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। आगे बात समझ में? तो समझिएगा यहाँ पर ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कुछ एग्जाम्पल, ये चीज़ समझ में आ गया इतना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जब बात करते हैं तो जब बात करेंगे, जैसे आपका CH4 हो गया, जैसे आपका C2H6 हो गया, C3 क्लियर दिख रहा है ना, C3H7, C2H6 और CH4 क्लियर। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसे हाइड्रोकार्बन है? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आप बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड्स हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। आगे बात सुनिए, तो ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, हमने अभी समझा, मीन्स पढ़ा क्या, कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन को क्या करता है? रिप्लेस कर देगा। और जब रिप्लेस कर देगा, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, कौन करेगा? हाइड्रोक्सिल। तो क्या बनेगा? CH3OH। वहाँ पर हाइड्रोजन करता था, माइंड में सेट का इमेज ये बना लीजिएगा, हाइड्रोजन। और ये बात समझ, तो एल्कोहलिक ग्रुप में ये क्या बन गया? मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, जिसको वुड स्प्रिट या वुड नेफ्था भी कह बोलते हैं। वुड स्प्रिट या वुड नेफ्था क्यों बोलते हैं, इसका रीजन बताऊंगा। जब ये चैप्टर चल रहा है तो इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और कारण से बताइए इसको मतलब कि लकड़ी के भंजक आसवन के थ्रू कैसे क्या तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है? लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, आवश्यक आसानी समीकरण देते हुए इसके उपयोग बताइए। ये इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें आपको जिक्र करेंगे वुड नेफ्था क्यों बोलते हैं, वुड एल्कोहल क्यों बोलते हैं, वुड स्प्रिट क्यों बोलते हैं। वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा तैयार किया गया था, है ना। उसका रीजन और बताऊंगा, समझाऊंगा वहाँ पर। तो ये बात समझ में आ गई ना कि सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड, माइंड में एक इमेज बनाइए आप लोग अपने कि बन गया हो गया तो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल मीन्स अल्कोहलिक ग्रुप के थ्रू रिप्लेस कर देते हैं, जो बन के तैयार होता है हमारा क्या है? मेथिल अल्कोहल मीन्स अल्कोहल तैयार हो गया। मेथेन से करते हैं तो आप लोगों का मेथिल अल्कोहल, एथेन, एथिल, फिर प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल। अब इसके लिए देखो, याद करो, वो चीज़ सीरीज आनी चाहिए थी जो हमने आपको फर्स्ट डे दिया था। एक सीरीज वर्ड रूट FG एल्किल, अब ज़रूरत पड़ी उसकी। स्टार्टिंग में कुछ लोगों का BP हाई लो हो रहा था, अब समझ में आया होगा उसका क्या मतलब, उसका क्या फ़ायदा है ना। अब ये बात समझ में आ गई ना। मतलब कि क्या है कि सैचुरेटेड मतलब एल्कोहल में आपको वर्ड रूट जब तक क्लियर नहीं होंगे तो आप रुक जाएंगे। मेथ के बाद यदि आप मेथ एथ प्रोप के बाद नहीं आता तो आप ब्यूट नहीं,
कि 4 कार्बन्स को क्या बोलते हैं, है ना। तो मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, फिर हेक्सिल अल्कोहल, हेप्टिल अल्कोहल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल, अनडेक, है ना, अनडेक। तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं ना, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को, है ना। मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोक्सिल मीन्स एल्कोहलिक हाइफन OH के द्वारा रिप्लेस करने पर जो बनता है वो हमारा एल्कोहल, या संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्कोहलिक या मीन्स हाइड्रोक्सिल मीन्स हाइफन OH ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित करने पर जो बनता है वो क्या है, एल्कोहल है। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आया, क्लियर हो गया, कंफर्म। तो ये चीज़ रफ कर दे, इतना समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना। ध्यान दीजिएगा, नोट तो नहीं करना इसमें, कुछ समझ में आ गया, चलो सेट हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। पढ़ाई करते हो आप तो घर पे, क्यों करेंगे तो आइए आप, लेकिन आप लोग टाइम से पढ़िए आप लोग, है ना। होमवर्क सभी लोगों का, नेमी रिएक्शन आप लोगों की कंप्लीट हो गई A to Z सब, क्यों नेमी रिएक्शन A to Z सारी रिएक्शंस आपको समझा दी गई। नेमी रिएक्शन A to Z हो गई। ये बात से होमवर्क आप लोग ग्रुप में सेंड करना स्टार्ट कर दीजिएगा, पर डे 10-10 भेजिएगा, ठीक है ना, 10-10 भेजिएगा पर डे, जिसे रिवीजन करते रहिएगा, क्लियर। चलिए, तो ये चीज़ समझ में आ गई, एल्कोहल का मतलब समझ में आ गया, माइंड में आपके सेट हो गया कि हम लोग एल्कोहल में एंट्री मार चुके हैं, एल्कोहल की डिफिनीशन कैसे क्या है, चीज़ समझ में आ गई, कन्फर्म हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब जब इसकी बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, इनको तोड़ा गया है 3 वर्ग, इनका जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इनको 3 वर्गों में तोड़ा गया है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। आ गई बात में, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं, 2 डिग्री किसे कहते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं। रटना नहीं, ये चीज़ अपना कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं समझना है, ये अपना कॉन्सेप्ट है, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। कैसे, हम जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपको डिफिनीशन के ही आपको नोट्स बनाना है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इनको 3 वर्गों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ये कन्फर्म है, रटना नहीं पड़ेगा, अभी देखिएगा। जैसे हम जब बात करते हैं तो किसकी बात की गई, 1 डिग्री अल्कोहल, फिर दूसरा हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल, फिर तीसरा हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। बात समझ में आ गई ना। लेकिन अभी भी नहीं समझ में आया, डिफिनीशन अभी माइंड में हम लोगों के सेट और होगी कैसे नहीं। अभी देखो, हमने एक यहाँ ग्रुप बना दिया CH2OH हाइफन CH2, क्लियर। यहाँ पर एक ग्रुप फिर बन गया, थोड़ा ध्यान देना, CHOH, फिर यहाँ पर COH। कुछ डिफरेंस नजर आया, क्या डिफरेंस आया, हाइड्रोजन डिक्रीज, बट क्या इंक्रीज हो रहा है, एल्काइल ग्रुप। कहोगे एल्काइल तो दिख ही नहीं रहा है, ये दिख रहा है बॉन्ड। आगे बात समझ में आ गया ना, क्लियर। अब ध्यान देना, यहां पर हम क्या इसको अब ये लिख सकते हैं, इसको यहां नहीं, इसको थोड़ा अलग समझिए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्या इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही तो है ना, लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं ना, 1 डिग्री। अब यहीं से डिफिनीशन हम याद करेंगे, यहीं से डिफिनीशन समझेंगे क्या, कि जब इन सभी अल्कोहल में जब कार्बन क्या, मतलब कि जब 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, या जब एल्कोहल में इसमें इस कार्बन के साथ में एक एल्किल जुड़ा हो तो 1 डिग्री, 2 एल्किल जुड़े होंगे, 3 एल्किल जुड़े होंगे, नहीं बात समझ में आया कि नहीं आया। मतलब कहा गया कि इन सभी एल्कोहल में, मतलब इन एल्कोहल में 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, इन सभी एल्कोहल में जब 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, तो या उसमें
एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, उस कार्बन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो 1 डिग्री एल्कोहल। जब कार्बन से उस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो 2 डिग्री एल्कोहल। जब उस कार्बन से तो क्या होगा? आ गई बात समझ में? रटना तो नहीं पड़ा, कंफर्म हो गया, समझ में आ गया ना। एग्जाम्पल इनका देखिएगा कैसे। जब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका क्या हम ऐसे बना सकते हैं? बना सकते हैं, क्लियर। और जब इसकी बात करेंगे H3C और CHOH, नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? और जब इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? H3C और CH3, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया ना? ध्यान देना इस चीज़, ये चीज़ क्लियर हो गया ना? कंफर्म हो गया? तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल माइंड में सेट हो गया ना कि 1 डिग्री एल्कोहल, इन एल्कोहल में 1 डिग्री कार्बन से जब जुड़ा होगा या उस कार्बन से जब एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा तो 1 डिग्री, 2 एल्किल जुड़ा होगा, 3 जुड़ा होगा। आ गई बात समझ में? कंफर्म हो गया ना? रटना तो नहीं पड़ा, माइंड में सेट हो गई बात, क्लियर। किसकी समझ में नहीं आया? किसकी समझ में नहीं आया? मतलब समझ में आ गया, क्लियर हो गया, सब लोग समझ में आ गया ना? कंफर्म। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इन एल्कोहल में 1 डिग्री से जैसे जुड़ा होगा, देखिए कौन है लाल, क्लियर हो गया ना? तो 1 डिग्री जब से 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा आपका? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। 2 से जुड़ा होगा, अच्छा 2 डिग्री हो जाएगा अल्कोहल, और ये 3L। कंफर्म हो गया ना? बात समझ में आ गई ना? क्लियर हो गया? चलिए, तो ये सारे पॉइंट आपके समझ में आ गए? आ गए ना? इसको रफ कर दें, रफ कर दिया जाए। ऑनलाइन वाले भैया ध्यान दीजिएगा लाल। देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का हम लोग वर्गीकरण करेंगे। किसका करेंगे? अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एल्कोहल की डिफिनेशन लिए, उसके बाद एल्कोहल के बाद हम लोगों ने एलिफेटिक समझा, सैचुरेटेड समझा, अनसैचुरेटेड समझा। सैचुरेटेड से जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कैसे क्या तैयार किया जाता है, या एलिफेटिक में प्रेजेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कैसे क्या तैयार किया जाता है, तो उसकी डिफिनेशन हम लोगों ने एल्कोहल की वहाँ पर बना के तैयार कर लिया। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ पर हम लोगों ने इस, और फिर लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हम लोगों ने वर्गीकरण किया तब उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल की बात आई। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं, ये चीज़ हमने अभी हमने सही चीज़ समझ लिया। आ गई बात समझ में? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? किसकी बात करेंगे? एल्कोहल मीन्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि किसी में एक एल्कोहल होगा तो याद कीजिएगा, जब एक एल्कोहल प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो आप क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। उसके बाद डाईहाइड्रिक एल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जांपल, अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, हेडिंग सेंटर में हेडिंग क्या पड़ेगी हम लोगों की? क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो क्लासिफिकेशन आज जब एल्कोहल की बात की जाएगी, यहाँ समझिएगा बिल्कुल, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके। फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ये बात समझ में आ गई ना? जैसे अब पहली हेडिंग कौन सी पड़ेगी लाल? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर? अगला हो जाएगा डाईहाइड्रिक एल्कोहल, फिर ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? अब देखिए, यहीं से डिफिनेशन भी आपको याद हो गई। याद हो गई? कैसे? समझिए, बिल्कुल माइंड कॉन्सेंट्रेट कर लो।
पेन क्यों चबा रहे हो? उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ध्यान दो, ध्यान देना यहाँ पर। मोनो, डाई एंड ट्राई। मोनो, डाई एंड ट्राई। क्या ट्राई? ध्यान देना, अब किसी भी रिलैक्स होकर बैठना है सही से। मोनो, डाई एंड ट्राई। क्या ट्राई? क्या मोनो? क्या मोनो? क्या मोनो मीन्स डाई एंड ट्राई। कंफर्म? मोनो OH, डाई OH, ट्राई। अब इसको अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? ध्यान देना, अपनी लैंग्वेज में इसको कैसे बोलेंगे? ध्यान देना, एक OH उपस्थित होगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो बोलेंगे डाई हाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर? और इसी प्रकार जिनमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो क्या बोलेंगे? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गया लाल? जब इतनी बात समझ में आ गई तो एक आपके माइंड में इमेज बना होगा। समझने के बाद इमेज बहुत जल्दी बनता है। क्या माइंड में इमेज ये बना होगा कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूहों की संख्या 1 होगी तो वो क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और जिनमें 2 होगी वे आपके डाई हाइड्रिक एल्कोहल। और जिनमें 3 होंगे वो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? कंफर्म हो गया? ध्यान दीजिएगा। अब एक माइंड में इमेज दूसरे टाइप से बनाइए। ये माइंड में सेट हो गई बात। अगला देखिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक, कहीं आप कार्बनिक यौगिक देखिएगा वहाँ पर अगर एक OH समूह होगा तो क्या बोलेंगे आप? तो समझ जाना ये किस प्रकार का एल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। क्लियर? और जब किसी प्रकार के ऐसे कार्बनिक यौगिक देखना जिसमें OH समूह की संख्या तो आप क्या बोलेंगे? डाई हाइड्रिक एल्कोहल। और ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें देखना 3 OH समूह की संख्या दी गई तो क्या हो जाएगा? कंफर्म हो गया ना? ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ये बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? कंफर्म हो गया ना? आया कि नहीं आया? कंफर्म। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल है ना, IQ से चेक कर लेते हैं, है ना, बिल्कुल है ना। देखो ध्यान दो। चलिए अच्छा, अब जब बात करेंगे एग्जाम्पल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का तो कौन बताएगा इसमें? सानिया बताओ, बोलो सानिया, एग्जाम्पल बताओ कोई 1 2 3 4 कोई एग्जाम्पल। हाँ हाँ सही बता रहे। क्या हो जाएगा? CH3OH, फिर अगला C2H5OH, फिर अगला C3H7OH, फिर अगला C4H9OH। एक चीज़ सीखने को मिला यहाँ पे। क्या? एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पर सीखने को मिला क्या? कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH की संख्या 1 होगा तो वे क्या होंगे आपके? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मतलब बात करें चाहे मेथिल एल्कोहल की, चाहे बात की जाए एथिल एल्कोहल की, या बात की जाए प्रोपिल एल्कोहल की, या बात की जाए ब्यूटिल एल्कोहल की। क्लियर? बात समझ आ गया? कंफर्म? जब बात मेथिल एल्कोहल करेंगे, एथिल एल्कोहल की करेंगे, या प्रोपिल एल्कोहल की करेंगे, या ब्यूटिल एल्कोहल की करेंगे, दैट इज ये सब हैं क्या लाल? ये सब आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं। किस प्रकार के एल्कोहल हैं? कंफर्म हो गया ना? दिमाग में सेट हो गई बात ना कि मोनोहाइड। अब एक माइंड में इमेज बना होगा, समझ में बात आई होगी। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल डिपेंड करता है OH ग्रुप पे। मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल डिपेंड करता है OH पे। क्लियर? इतनी बात समझ आ गई? तो अब बताइए मेथिल एल्कोहल इनमें से कौन सा मोनो डाई ट्राई है? ये दैट इज सारे क्या हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। बात समझ में आ गई? कंफर्म? नहीं समझ में आया? सब लोग समझ में आ गया ना? तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई बोलेंगे, जिसे डाई बोलेंगे, ट्राई बोलेंगे, ओनली क्या बोलेंगे? मोनो बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? इसमें आ गई बात समझ में? क्लियर? एक बार जरा देख लो लाल कौन है अदर और कोई नहीं। लाइब्रेरी खोल दो, रूम उसका क्लास चेक नहीं। अच्छा लाइब्रेरी तुम अपनी खोल के चले आओ, जैसे लड़के आए तो कम से कम बैठेंगे वहीं पर, ठीक है ना अदर। इतनी बात समझ में आ गई?
क्लियर हो गया ना, कंफर्म हो गया, इसको बंद कर दो क्लियर से। ये सारी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया ना। तो आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल समझ में आ गया, डाई मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की डिफिनेशन लिख लोगे, डाई की लिख लोगे, ट्राई की लिख लोगे, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते किसके पास अब, डाई हाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, माइंड में इमेज आया होगा तुरंत, क्या, जिसमें OH समूह की संख्या 2 होनी चाहिए, है ना। तो मतलब जैसे CH2OH और ये CH2OH, सॉरी ये, क्लियर, कंफर्म। OH संख्या के एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। अब बॉन्ड स्ट्रक्चर यहाँ चेक करना है, सही कि गलत है, कैसे, ध्यान दीजिएगा। जब इसकी बात करेंगे तो ये डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, एथिलीन ग्लाइकॉल है ना, एथिलीन इन ग्लाइकॉल इन। चलिए हमने माना कि हमने नाम नहीं पढ़ा, एथिलीन ग्लाइकॉल, फिर भी इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा। सपोज दैट हमने डबल बॉन्ड नहीं लगाया, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन कितने हैं अभी चेक कर ले कि सही है कि गलत है, अभी सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। कि सिंगल बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड होगा भी क्लियर हो जाएगा तुरंत। लाल कंफर्म हो गया, सिंगल बॉन्ड ही होगा, मिल रहे ना, एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल कंफर्म हो गया ना। तो ओनली क्या होगा, बहुत क्रेडेंस के साथ आप लोगों ने बोला था, है ना, क्रेडेंस चेक कर लिया आपकी, इसीलिए हमने कहा इसको चेक कर लो यहाँ पे। कंफर्म हो गया ना, कंफर्म। एथिलीन ग्लाइकॉल की देखिए OH समूह की संख्या कितनी है आपकी, 2 है। तो आप बोलेंगे क्या, किस प्रकार का एल्कोहल है ये, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का बताइए अब, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, देखो अभी समझ में आ जाएगा। CH2OH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, अच्छा ये था, अरे सर हमें मालूम, तभी आप यही बोलेंगे, है ना। ये आपका गिल्सरीन 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 गिल्सरील गिल्सरॉल, याद आया, गिल्सरीन गिल्सरील गिल्सरॉल, गिल्सरीन गिल्सरील एंड गिल्सरॉल। तो ये आपका क्या है, ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, ये बात समझ में आ गई, गिल्सरीन गिल्सरील और गिल्सरॉल। तो यहीं पर लिख सकते हैं क्या, गिल्सरीन फिर गिल्सरील फिर क्या हो जाएगा, गिल्सरॉल, मतलब गिल्सरीन गिल्सरील गिल्सरॉल, गिल्सरीन, हाँ बोलो, गिल्सरील गिल्सरॉल, है ना। क्या हो जाएगा सानिया, बताओ भैया। हाँ, गिल्सरील गिल्सरीन गिल्सरॉल, क्लियर। IPSC नेम क्या हो जाएगा, 1,2,3 ट्राईप्रोपेनॉल। नहीं समझे, 1 2 3 तो क्या हो जाएगा, 1,2,3 हाइफन ट्राईप्रोपेनॉल, 3 बार है ना, OH हो ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे लाल। कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी शायद, समझ में आ गया ना, कंफर्म हो गया ना। तो ये ट्राई 1,2,3 हाइफन ट्राईप्रोपेनॉल, ये बात समझ में आ गई। तो आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल समझ में आ गया, डाई का समझ में आ गया, ट्राई का समझ में आ गया। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल दैट इज मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल एंड ब्यूटिल अल्कोहल। बेटा तुम जाके देख लो एक बार, नहीं अदर कोई है बेटा। मेथिल, बात समझ में आ गई ना सब लोगों को, क्लियर। ध्यान से सही से जाना। तो ये सारी बात समझ में आ गई, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल एंड प्रोपिल अल्कोहल, ये सब आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। विद एग्जांपल आपको लोग समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, क्लियर हो गया।
तो मोनो डाई एंड ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल डिफिनेशन समझ में आ गया, सब लोग समझ में आ गया, क्लियर हो गया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो इसमें एक चीज़ हमने एक सीखा क्या, मोनो हाइड्रिक अल्कोहल एंड डाई हाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, क्लियर, बात समझ में आ गया ना, कंफर्म। तो ये कंफर्म हो गया क्या, मोनो हाइड्रिक अल्कोहल, डाई हाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, क्लियर। जिसमें से हमने एक चीज़ इस टॉपिक में एक चीज़ हमने सीखा, क्या सीखा कि जो मोनो हाइड्रिक अल्कोहल, जो डाई हाइड्रिक अल्कोहल, जो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल होता है, ये OH संख्या पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, OH संख्या पर डिपेंड करता है। ये OH संख्या पर के थ्रू ही हम लोग कन्फर्मेशन कर लेते हैं कि मोनो हाइड्रिक एंड डाई ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं। ये सारी बात समझ में आ गई, रटना तो नहीं पड़ा आपको, समझ में आ गया सब लोगों को, कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, कंफर्म। देखिए अगला जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, या जिक्र हुआ नॉमेनक्लेचर का। स्टार्टिंग में हमने डीपली किस लिए पढ़ाना मीन समझाना उचित समझा था कि हर सभी चैप्टर में थोड़ा हेल्प मिले। अब आपको नॉमेनक्लेचर करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं। एक ही चैप्टर को मैं कई चैप्टर से जोड़ के चलता हूँ, तो आप वहाँ पर तो नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से आता है। वहाँ पर हमने विधिवत एक्सरसाइज भी करवाई थी आप लोगों से। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल में हम लोग पढ़ेंगे कि अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है। आगे बात में किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ पर मैं आपको होमवर्क ये दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कॉमन सिस्टम के थ्रू और ट्रायल सिस्टम के थ्रू कहने मतलब, और IPSC सिस्टम के थ्रू नॉमेनक्लेचर करना सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा, कल आपका टॉपिक यही चलेगा, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ध्यान दीजिएगा। और जितने नए लोग बेटा चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो ऑफलाइन बेटा डिस्टेंस बना के बैठे हैं, वे लोग अपना चैनल ज्वाइन करें और कंटिन्यू बेटा स्टडी करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक। क्या चीज़ कर